कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ। 12th सेंचुरी में कुतुबुद्दीन ऐबक या 5th सेंचुरी में राजा विक्रमादित्य, सिंबल ऑफ ऑपरेशन और डिस्ट्रक्शन, या फिर कल्चरल और आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज। ऐसे ही तमाम कन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव और कंट्रोवर्सीज में लगभग 800 सालों से घिरा हुआ है दिल्ली का कुतुब मीनार। हिंदू संगठनों का कहना है कि इसे मुस्लिम शासकों ने छीना था। ये सनातन धर्म की पहचान है। हाथ में कुतुब मीनार को विष्णु स्थल बनाने वाले पोस्टर थामे ये हिंदू संगठन यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के लोग हैं, जो मंगलवार के दिन कुतुब मीनार परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करने की जिद पर अड़े थे। मेन स्ट्रीम हिस्ट्री और पॉप कल्चर में आपको ज्यादातर एक लीनियर और सिंपल कहानी बता दी जाती है, लेकिन असलियत इससे काफी अलग और मल्टी लेयर्ड है। हमारे देश में अक्सर कभी सोशल फैब्रिक और कम्युनल सेंटिमेंट का बहाना देकर या फिर कभी वोट बैंक के नाम पर एक पक्ष इतिहास को अपने हिसाब से अपने तरीके से डिफाइन करता आया, लेकिन इससे एक्चुअल फैक्ट और हिस्ट्री को लेकर काफी कंफ्यूजन बढ़ने के अलावा और कुछ नहीं हुआ। और आज इसी का नतीजा है कि चाहे कुतुब मीनार हो या ताजमहल, ज्ञानवापी हो या काशी विश्वनाथ मंदिर, हर जगह पर आपको ऐसे ही डिवाइडेड और कंफ्लिक्टिंग नैरेटिव देखने को मिलते हैं। इन सब से हटकर एक ऐसी कहानी भी एग्जिस्ट करती है जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा हो। ये कहानी उन लोगों की है जो एक दिन एक ऐसी मीनार बनते देख रहे थे जिसे विजय मीनार कहा गया, लेकिन जो असल में उनकी हार का प्रतीक था। ये कहानी उन लोगों की है जो कभी कत्ल किए गए, जुल्म सहते रहे, लेकिन आज उसी जुल्म के सिंबल को बड़ी खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। ये कहानी आपकी और मेरी है। ये कहानी कुतुब मीनार की। भारत पर इस्लामिक इन्वेजन की इनिशियल हिस्ट्री 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक फैली हुई। पहला बड़ा हमला 711 एडी में हुआ जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। हज्जाज इब्न यूसुफ के कहने पर मोहम्मद बिन कासिम अपनी सेना के साथ सिंध के राजा दाहिर को सजा देने आया था, क्योंकि उसने अरब जहाजों को लूटने वाले पायरेट्स को नहीं रोका था। इस जीत के बाद सिंध में शुरू होता है उम्मयद का शासन, जो आगे आने वाले मुस्लिम आक्रमणों का एक बेस बन गया। 10th सेंचुरी में महमूद ऑफ गजनी एक बड़ा नाम बना जो बार बार भारत पे छापा मारता रहा। 1000 से 1027 एडी के बीच में उसने कम से कम 17 बार भारत पर हमले किए, और इसका मकसद भारत की जमीन पर राज करना या अपना एम्पायर फैलाना नहीं था। ये ज्यादातर अमीर मंदिरों और शहरों को लूटने के लिए आता था और अपने रास्ते में सिर्फ और सिर्फ तबाही पीछे छोड़ के जाता था। उसका सबसे इनफेमस हमला था 1026 में सोमनाथ मंदिर पर किया हुआ हमला, जिसमें उसने सिर्फ ढेर सारी दौलत नहीं लूटी बल्कि उस मंदिर को भी तोड़ दिया। ये सिर्फ एक बार का इंसिडेंट नहीं था। उसके हमलों में अक्सर मंदिरों की तोड़फोड़ और कल्चरल डिस्ट्रक्शन होता था। उसकी ब्रूटैलिटी भी अलग किस्म की थी। इन हमलों में उसने हजारों मर्दों का मर्डर करा और औरतों को गुलाम भी बनाया। इन सब इस्लामिक हमलों का असली इंपैक्ट मोहम्मद गोरी के अटैक के साथ दिखने लगा, जो 12th सेंचुरी के एंड तक भारत के पावर स्ट्रक्चर को बदलने लगा था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में प्राइमरी 2 बड़ी वॉर्स हुई थी, द फर्स्ट एंड द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। 1191 में लड़ी गई पहली तराइन की लड़ाई मोहम्मद गोरी के लिए बड़ी डिजास्टर साबित हुई, क्योंकि उसमें जंग से लिटरली उसको भाग के अपनी जान बचानी पड़ी थी। लेकिन 1192 में उसने सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, जो नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम रूल की शुरुआत का सबसे बड़ा मोड़ बनता है। इस जीत के कुछ साल बाद इवेंचुअली दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन रखा गया, जिसने भारत की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसी जीत को सेलिब्रेट करते हुए एज अ विक्ट्री टावर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जिससे उसके डेथ के बाद उसके सक्सेसर और सन इन लॉ शमशुद्दीन इल्तुमिश ने कंप्लीट करवाया था। अब कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार क्यों पड़ा, इस पर भी कई बारी कहानियां चलती हैं। कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर इसका नाम रखा गया था, वहीं कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि कुतुब मीनार का नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पर रखा गया था, जो एक जाने माने 13th सेंचुरी के सूफी सेंट थे, और शमशुद्दीन इल्तुमिश इनको काफी ज्यादा मानता था। खैर वो जो भी हो, कहने को ये एक विक्ट्री टावर था, लेकिन एक्चुअल में कल्चरल और रिलीजियस डोमिनेंस और ऑपरेशन का एक सिंबल। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के करीब में कुतुब मीनार बनी है, तो ये एक मुअज्जिन का टावर था जिस पे चढ़ के लोगों को अजान के वक्त बुलाया जाता था। लेकिन आप खुद सोच के देखो, इसकी हाइट लगभग 73 मीटर तक जाती है। इस पे ऊपर चढ़ने के लिए 379 स्पाइरल स्टेप्स हैं, यानी कि दिन में 5 बार नमाज देने के लिए 379 गोल गोल सीढ़ियां ऊपर चढ़ के 73 मीटर जाना, ये बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनाता है। और अगर एक बार मान भी लो कि दिन में 5 बार कोई इंसान ऊपर चढ़ के लोगों को बुला भी रहा है, तो इतनी हाइट से नीचे कितने लोगों को उसकी आवाज सुनाई देगी। कुछ लोग ये भी दावा कर सकते हैं कि ऊपर एक घंटा रहा होगा, उसको बजा दिया जाता होगा और लोगों को बुलाते होंगे। लेकिन ये बात भी
इलॉजिकल है क्योंकि इनकी खुद की रिलीजियस बुक्स में घंटे के इस्तेमाल को प्रोहिबिट किया हुआ है। इसके अलावा एक आर्गुमेंट ये भी दिया जाता है कि जरूर यहाँ पर एक वॉच टावर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर उस समय ना तो कोई फोर्ट था और ना ही कोई मिलिट्री सेटलमेंट, और मस्जिद के इतने पास कोई मिलिट्री वॉच टावर क्यों ही बनवाएगा, ये एटलीस्ट मेरी समझ से तो बिल्कुल परे है। और इससे साफ साफ पता चलता है कि ये मीनार सिर्फ अजान देने के लिए या मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं था, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी जो दिखाता है इस्लामिक रूल लोकल हिंदू पॉपुलेशन पर कैसे डोमिनेट कर रहा है। और विक्ट्री टावर्स का कॉन्सेप्ट इस्लामिक हिस्ट्री में कुछ नई बात नहीं है। ये टावर्स सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होते थे, बल्कि पॉलिटिकल डोमिनेंस और रिलीजियस अथॉरिटी का एक सिंबल होते थे। ज्यादातर इन्हें मिलिट्री विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करने के लिए, नए रूलर्स की प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए बनाया जाता था। अगर कुतुब मीनार की किसी और स्ट्रक्चर से कंपैरिजन करें तो अफगानिस्तान का मिनारेट ऑफ जम इसका सबसे करीबी एग्जाम्पल है। ये 12th सेंचुरी में घुरिद डायनेस्टी ने बनवाया था। कुतुब मीनार की तरह ये भी एक लंबा टेपरिंग टावर है जो इंट्रिकेट इंस्क्रिप्शन और कुरानिक वर्सेस से डेकोरेटेड है, जो घुरिद रूलर्स की पावर और इन्फ्लुएंस को दिखाता है। और ऐसे और भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे इराक के अंदर ग्रेट मॉस्क ऑफ समारा का स्पाइरलिंग मिनारेट, या मोरक्को में हसन टावर जो कि एक अनफिनिश्ड मिनारेट है जो इस्लामिक वर्ल्ड का टॉलेस्ट टावर बनने के लिए प्लान किया गया था। इन टावर्स का कंस्ट्रक्शन सिर्फ एक आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि ये मिलिट्री विक्ट्री सेलिब्रेट करने के साथ साथ एक विजुअल रिमाइंडर भी था रूलर्स की डोमिनेंस को लेकर। ये मीनार सिर्फ उनका रिलीजियस इंपॉर्टेंस नहीं दिखाते थे, बल्कि नेटिव पॉपुलेशंस पर कॉन्क्वेस्ट और सब्जुगेशन का एक सिंबल थे। कुतुब मीनार भी इसी रोल में पूरी तरह से फिट बैठता है। ये नए रूलर की अथॉरिटी को रीइंफोर्स करता था जो हिंदू पॉपुलेशन पर इंपोज की गई थी। पहले के इंडियन मॉन्यूमेंट्स मोस्टली टेंपल्स और रिलीजियस स्ट्रक्चर से जुड़े होते थे, लेकिन कुतुब मीनार एक नया पावर शिफ्ट दिखाता है जो नए इस्लामिक पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्डर की निशानी थी। इसके अलावा कुतुब मीनार का लोकेशन और साइज भी कुछ इस तरह से प्लान किया गया था कि मिडिवल दिल्ली का स्काई लाइन पर ये पूरी तरह से डोमिनेट कर सके। ये स्ट्रक्चर आसपास की सारी बिल्डिंग से फिजिकली और सिंबॉलिकली काफी बड़ा था, जो क्लियरली दिखाता था नए रूलर्स इंडिजिनस राजपूत और हिंदू डायनेस्टी को रिप्लेस कर चुके हैं। इसके कंस्ट्रक्शन के कुछ एलिमेंट क्लियरली दिखाते हैं कि हिंदू ट्रेडिशन को इरेज या ओवरशैडो करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। कुतुब कॉम्प्लेक्स जिसमें मीनार है, उसमें कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क भी है, जो 27 डेमोलिश्ड हिंदू और जैन टेंपल्स को तोड़कर उनके मटेरियल से बनाई गई है। मॉस्क के नाम में लिटरल ट्रांसलेशन है माइट ऑफ इस्लाम, जिसका पर्पस था इस्लामिक सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करना। इस मस्जिद के डिजाइन में हिंदू और जैन टेंपल्स को तोड़कर लाई गई मटेरियल्स की मौजूदगी क्लियरली दिखाई देती है। जो पिलर्स यहाँ लगे हैं वो असल में देवी देवताओं और वेरियस माइथोलॉजिकल सीन्स को दिखाते हैं, लेकिन इस्लामिक आर्ट के नॉर्म से मैच करने के लिए इनके चेहरे और धार्मिक तस्वीरें मिटा दी गई हैं। फिर भी इन सारे बदलावों के बावजूद मस्जिद के कोने कोने में प्री इस्लामिक भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर साफ साफ दिखाई देता है। ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इस्लामिक आर्किटेक्चर का ये रूप किसी नए डिजाइन का नतीजा नहीं था, बल्कि पहले से बने धार्मिक स्थलों को जबरदस्ती कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस था। कुतुब कॉम्प्लेक्स में मंदिरों को तोड़ा जाना सिर्फ एक आर्किटेक्चरल चेंज नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थी जो जीते गए लोगों के जज्बात तोड़ने और इस्लामिक सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए की गई थी। जब मंदिरों की इमारत को तोड़कर उनके मटेरियल से मस्जिद बनाई गई तो उसका सीधा मैसेज था कि ये इस्लामिक पावर इंडिजिनस रिलीजियस ट्रेडिशन से सुपीरियर है। हिंदू और जैन के पवित्र स्थलों को मस्जिद में कन्वर्ट करके रिलीजियस डोमिनेंस जमाना और लोकल लोगों पर साइकोलॉजिकल तौर पर दबाव देना था, जिससे उनका आत्मसम्मान और आस्था पूरी तरह से हिल जाए। और ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ था, दुनिया के कई सारे ऐसे हिस्से जैसे पर्शिया और बाइजेंटियम में इस्लामिक कॉन्करर्स ने हारे हुए लोगों के धार्मिक स्थलों को तोड़कर अपनी इमारतें खड़ी करी है। इस तरह से मंदिर की सामग्री का इस्तेमाल एक पॉलिटिकल टूल भी था और एक रिलीजियस स्टेटमेंट भी। कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे अलग नजर आने वाली चीज है वो आयरन पिलर। ये भारत के प्री इस्लामिक विरासत का एक जीता जागता सबूत है। माना जाता है कि 4th-5th सेंचुरी में यानी कि गुप्ता एम्पायर के समय पर इसको बनाया गया था और ये आज भी अपनी उस एडवांस मेटलर्जी के लिए मशहूर है कि इतने सालों तक इसमें जंग नहीं लगी है। जैसे हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, वैसे ही इस आयरन पिलर को भी एक जीती जागती ट्रॉफी की तरह इस्लामिक कॉम्प्लेक्स के अंदर छोड़ दिया गया। ये एक बेजान गवाह है भारत की प्राचीन महानता का, जो फॉरेन इन्वेडर्स के राज में दब गया। इसके अलावा कुतुब कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलकर अगर एक लार्जर पिक्चर की तरफ देखें तो एक्चुअल डिस्ट्रक्शन और डेवास्टेशन नजर आता है, और ये सब जो कुछ हो रहा था यहाँ के नेटिव पॉपुलेशन के साथ, वो इसका असली मैग्नीट्यूड समझ में आता है। फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन इन आक्रमणों का एक डायरेक्ट रिजल्ट थे। बहुत सारे हिंदुओं को दो ही चॉइस मिली थी, या तो मर जाओ या इस्लाम कबूल कर लो। जो विरोध करते थे उनको मार दिया गया और जो मजबूर होते गए वो अपने परिवारों की रक्षा के लिए इस्लाम स्वीकार करते गए।
दिल्ली सल्तनत ने भी इस चीज को और मजबूत बनाया, जहां नॉन मुस्लिम पर हर जगह पर अलग अलग तरह से सजाएं और भारी टैक्सेस लगाए गए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जजिया टैक्स का, जो सिर्फ नॉन मुस्लिम्स पर ही लगाया जाता था। इन अटैक्स का एक मेजर इंपैक्ट भारत के प्राचीन ज्ञान केंद्रों की तबाही के रूप में भी दिखा। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय, जो सेंचुरीज तक हिंदू और बुद्ध नॉलेज का एक सेंटर रहे थे, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए गए। नालंदा की तबाही बख्तियार खिलजी के हाथों हुई, जिसमें हजारों मॉन्क्स और स्कॉलर्स की कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया। नालंदा की विशाल लाइब्रेरी, जिसमें सेंचुरीज का नॉलेज था, महीनों तक जल रही थी। इस तबाही का असर सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं था, इसने भारत के इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन की मानो कमर तोड़ के रख दी थी। जब ये यूनिवर्सिटीज खत्म हो गए तो भारत में साइंस, फिलॉसफी, लिटरेचर, इन सब की डेवलपमेंट मानो एक साथ रुक गई। इन लगातार अटैक्स, ब्रूटल टॉर्चर और ऑपरेशन का हिंदू साइकी पर एक गहरी छाप पड़ी, जिससे एक कल्चरल ट्रॉमा पैदा हो गया। इसका एक मेजर इंपैक्ट भक्ति आंदोलन के रैपिड प्रचार और प्रसार के रूप में दिखा, जो भगवान के प्रति एक पर्सनल और इमोशनल भक्ति को बढ़ावा देने लगे। संत कबीर, मीराबाई और तुलसीदास जैसे कवि और भक्त इस आंदोलन का अहम हिस्सा बने, जिन्होंने दबे कुचले लोगों को एक रोशनी दिखाई। मंदिर निर्माण भी धीरे धीरे रुक गया, क्योंकि राजाओं को डर था कि नए मंदिर भी तोड़ दिए जाएंगे। काशी, मथुरा और सोमनाथ जैसे बड़े मंदिरों का डिस्ट्रक्शन होने के बाद धार्मिक उपासना छोटी जगह और घर के अंदर होने लगी। लोग बड़े धार्मिक सम्मेलन या विशाल मंदिर बनाने से बचने लगे। औरतों की सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता बन गई। जौहर, जिसमें राजपूत औरतें अपनी इज्जत बचाने के लिए अपना आत्मसमर्पण करती थी, ज्यादा आम बात हो गए। इन सब अत्याचारों ने भारत के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन में गहरी छाप छोड़ दी, जिसका असर आज भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। ब्रिटिश रूल के टाइम पर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर कुतुब मीनार को भारत की रिच आर्किटेक्चरल हेरिटेज के एक सिंबल के रूप में मानते थे, लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन ने इसके वायलेंट ओरिजिन को लार्जली इग्नोर कर दिया। ब्रिटिश लोग इस मॉन्यूमेंट की आर्टिस्टिक क्राफ्टमैनशिप को एडमायर करते रहे और इससे भारत की हिस्टोरिकल ग्रैंडोर को दिखाने की कोशिश करते रहे, लेकिन साथ ही अपने रूल को जस्टिफाई भी कर रहे थे, जिससे कि वो एक ग्लोरियस बट फॉलन सिविलाइजेशन के प्रोटेक्टर बन के दिखते रहे। क्योंकि ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने कुतुब मीनार को बड़े एंथुसियास्टिकली डॉक्यूमेंट करा, पर उनके नैरेटिव ने दिल्ली सल्तनत के अचीवमेंट को काफी रोमांटिसाइज करा, बिना इस बात को हाईलाइट करे कि इसकी कंस्ट्रक्शन के टाइम पर हिंदू और जैन टेंपल्स को कैसे डिस्ट्रॉय किया गया था। इस तरह का कॉलोनियल एडमिरेशन इंडिपेंडेंस के बाद भी चलता रहा। नेहरूवियन सेक्युलरिज्म से इन्फ्लुएंस्ड इंडियन हिस्टोरियंस ने कुतुब मीनार को एक इंक्लूसिव सिंबल बनाने की कोशिश करी, जो भारत की कॉम्पोजिट कल्चर को रिप्रेजेंट करे। पर इस नैरेटिव ने अक्सर उस ट्रॉमेटिक हिस्ट्री को डाउनप्ले किया, जो फोर्स कन्वर्जन, टेंपल डेमोलिशन और लोकल पॉपुलेशन पर इस्लामिक रूल इंपोज करने से जुड़ी हुई थी। आर्किटेक्चर की एक्सेलेंस पर ज्यादा फोकस किया गया, हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। इसी वजह से एक बायस्ड और सैनिटाइज हिस्ट्री बनी, जो प्री इस्लामिक हिंदू, बुद्ध, जैन कम्युनिटीज की पेन और सफरिंग को लार्जली इग्नोर करती रही। इंडिपेंडेंट भारत में कुतुब मीनार एक सेलिब्रेटेड हेरिटेज बन गया, लेकिन उसकी हिस्ट्री एक सेक्युलर लेंस से प्रेजेंट की गई। मॉन्यूमेंट को इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की अचीवमेंट बताया गया, बिना उस वायलेंस को एम्फसाइज किए जो इसकी क्रिएशन के साथ हुई थी। मेन स्ट्रीम टेक्स्ट बुक ने स्ट्रक्चरल इनोवेशन को हाईलाइट किया, पर यह मेंशन नहीं करा कि कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क बनाने के लिए हिंदू और जैन टेंपल्स को तोड़ा गया था। इस सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन की वजह से कुछ हिंदू ग्रुप्स में गुस्सा और रिजेंटमेंट डेवलप हुआ, जो इसे एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस का एग्जाम्पल के रूप में देखने लगे। ऐसा इनजस्टिस जो सेकुलरिज्म के नाम पर इग्नोर किया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद एक नैरेटिव कम्युनल हार्मनी पर फोकस करता था, जिससे रिलीजियस टेंशन अवॉइड हो, लेकिन इस प्रोसेस में हिंदू और जैन कम्युनिटीज की हिस्टोरिकल सफरिंग्स को साइडलाइन कर दिया गया। आज ये डिमांड बढ़ती जा रही है कि इस साइट की हिस्ट्री पर एक बार रीअसेसमेंट किया जाए, स्पेशली हिंदू रिवाइटलिस्ट ग्रुप्स के द्वारा इस तरह की डिमांड बहुत आती है। रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने कुतुब मीनार के मेन स्ट्रीम नैरेटिव को चैलेंज करना शुरू करा है। ये ग्रुप्स ये आर्ग्यू करते हैं कि यह मॉन्यूमेंट एक प्री इस्लामिक साइट के रूइंस पर बना है और इसे इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट का नहीं बल्कि हिंदू रेजिलियंस का सिंबल माना जाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद जैसे ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे राइट विंग फैक्शंस ने कुतुब मीनार का नाम बदलने तक की डिमांड करी है और ये सजेस्ट करा है कि किसी प्री इस्लामिक रूलर जैसे राजा विक्रमादित्य से इसे एसोसिएट किया जाए। इनफैक्ट 2022 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फॉर्मर रीजनल डायरेक्टर धर्मवीर शर्मा ने क्लेम किया था कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बल्कि 5th सेंचुरी में राजा विक्रमादित्य ने बनाया था। साथ ही कुछ कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर हिंदू और जैन आइडल्स को रिस्टोर किया जाए, क्योंकि उनका मानना यह है कि इसकी ओरिजिनल साइट पर रिलीजियस सिग्निफिकेंस को जबरदस्ती इरेज किया गया है। ये डिमांड्स हिस्टोरिकल रीइंटरप्रिटेशन पर हीटेड डिबेट्स को ट्रिगर कर रही हैं, जिसमें कुछ लोग आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस कॉम्प्लेक्स के नीचे हिंदू टेंपल्स का रेमिनेंट है या नहीं। वहीं सेकुलर और लेफ्ट लीनिंग हिस्टोरियंस का यह मानना है कि ये रिवाइजनिस्ट एफर्ट एकेडमिक से ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है।
इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच है कुतुब मीनार एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसे 1993 में डेजिग्नेट किया गया था। अनफॉर्चुनेटली यूनेस्को की डिस्क्रिप्शन भी मेजरली सेक्युलर नैरेटिव को फॉलो करती है। मीनार की आर्टिस्टिक ब्रिलियंस को तो हाईलाइट किया जाता है, लेकिन इसके पास्ट के कंटेंशियस एस्पेक्ट को लार्जली इग्नोर कर दिया जाता है। आज के समय हर पक्ष के लोगों की ओपिनियन भी यही रिफ्लेक्ट करती है कि एक बैलेंस्ड हिस्टोरिकल नैरेटिव प्रेजेंट करना कितना चैलेंजिंग है। जब हम इंडो इस्लामिक हेरिटेज को रिकॉग्नाइज करते हैं, तब इन्वेजन, कॉन्क्वेस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक बैलेंस्ड अप्रोच ये इंश्योर करेगी कि दोनों आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल डायमेंशंस प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट हो, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग लोगों को मिल सके। कुतुब मीनार आज भी एक आइकॉनिक पर कॉन्टेस्टेड सिंबल है भारत की हिस्ट्री का। कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन ने इसकी आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस को तो सेलिब्रेट किया है, पर साथ ही साथ इसकी कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हिस्टोरिकल घावों को डाउनप्ले किया है। हिंदू रिवाइटलिस्ट ग्रुप जो हिस्टोरिकल असेसमेंट की डिमांड करते हैं, वो इंडिया के पास्ट और नेशनल आइडेंटिटी को लेकर बड़े डिबेट्स का हिस्सा हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने की वजह से कुतुब मीनार को ग्लोबल रिकॉग्निशन तो मिली है, पर यह भी फैक्ट है कि हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी कहीं से भी मेंशन नहीं हुई है। तो कुतुब मीनार के इस मल्टी फैसेटेड इतिहास पर यह था हमारा वीडियो। आई होप कि आपको इससे कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। इस मुद्दे को लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हो, मुझे कमेंट में बताना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।